श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 10:27 से हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, वैष्णव जनों, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या समय, जो कि 17 अगस्त 2024 शनिवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। 17 अगस्त के दिन शनि प्रदोष का महापर्व है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। 17 अगस्त के दिन पवित्रा द्वादशी का महापर्व है। इस दिन आप अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को पवित्रा अर्पण भी अवश्य करें। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति में अग्रसर होने के लिए संलग्न रहे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना तथा एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, उनको वस्त्र दान करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में यानी एक साल में वैसे तो 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमसे संपर्क करें। आपके लिए हम उद्यापन की विधि अवश्य ही संपन्न करेंगे। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 15 अगस्त को करना है और 16 अगस्त को एकादशी का व्रत रहेगा। वहीं 17 अगस्त को द्वादशी तिथि यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे यदि आप दशमी तिथि समाप्त हो जाए और एकादशी तिथि लग जाए तब भी आपको अगले दिन सूर्योदय से ही एकादशी व्रत के नियम पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अगस्त के दिन करना है। उस दिन आपको एक समय भोजन करना है, चाहे एकादशी तिथि लग जाए या न लगे, दोनों ही परिस्थिति में आपको एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना है। तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए, इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो यदि आप इस श्लोक का श्रवण कर लेते हैं तो भी आपका संकल्प हो जाएगा, और यदि आप चाहें तो पूरे विधि विधान से आपके पास व्यवस्था है तो आप संकल्प कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे दयालु, हे कमल नयन, हे अच्युतेव, हे मासुदेव, हे माधव, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। हे वासुदेव, हे कमल नयन, हे माधव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। यदि आपके घर में देव मंदिर है, देवालय है, पूजा का घर है, या फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में आपको जौ और तिल अक्षत के स्थान पर रखना है, पीले पुष्प रखना है, सुपारी रखना है, कुछ दक्षिणा रखना है, और हाथ में जल लेकर के हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना चाहिए, तथा आप हाथ में सभी वस्तुओं को रख करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाल क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत् 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही अद्य दिवसे ही श्रावण मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम तदुपरांत द्वादश्यायाम पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे ही भृगुवासरान्वितायाम मूल दिवस नक्षत्रे ही धनु राशिस्ते श्री चंद्रे ही वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यै शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम समस्त जीवनस्य कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पवित्रा पुत्रदा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने अर्पित करने के बाद या पूर्व दिशा में अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, मैं पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो दयालु है, आप तो करुणा निधान है, और कृपा के आप सागर है, दया की आप मूर्ति है। इसलिए आप
मुझे अवश्य ही क्षमादान प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो सकता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी इस दिन आप जल भी दे सकते हैं, तुलसी जी का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आप रख लीजिएगा और तुलसी जी का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। तुलसी जी को जल भी प्रदान करें, गौ माता का पूजन करें, यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को गोदान करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको फलाहार करके ही व्रत धारण करना चाहिए और सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इसके अलावा तिल और शक्कर का भी आप फलाहार बना सकते हैं, गुड़ और तिल का भी आप फलाहार बना सकते हैं। मूंगफली दाना या साबूदाना या अन्य सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। तो शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग करें तथा फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग न करें, फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना चाहिए। तथा इस दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी 2 दिन तक निरंतर चावल का परित्याग करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल का भोजन के रूप में अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आप बहुत भूखे नहीं रह सकते हैं, कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, तो 1 समय, 2 समय या 3 समय भी फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे दाल, चावल, रोटी जो अन्न की श्रेणी में आते हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आया है, पुत्र प्राप्ति का अवसर नहीं आया है, तो आप एकादशी के दिन बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें तथा उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। और जो भोग माखन मिश्री का आपने ठाकुर जी को लगाया है, अपने लड्डू गोपाल जी प्रभु को लगाया है, उस माखन मिश्री को पति पत्नी दोनों यदि एकादशी के दिन खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो निश्चित तौर से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और उनके घर में किलकारियां गूंजेगी और उनको संतान का सुख प्राप्त होगा। तो प्रभु की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। और यदि वैसे भी आप माखन मिश्री प्रभु को अर्पण करने के बाद स्वयं ग्रहण करेंगे या अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी उन्नति तथा प्रगति होगी। एकादशी के दिन घर में प्रेम बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रसन्नता होती है, प्रेम होता है, सद्भाव होता है, वहां पर ईश्वर का वास माना गया है। सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, इसलिए आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद एकादशी के दिन बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। घर की माताओं बहनों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी जो है लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है और जहां पर स्त्री की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां पर लक्ष्मी का निवास माना गया है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि आप दिन में सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। और यदि आपके घर परिवार में ठाकुर जी का, प्रभु का, लड्डू गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन होता है तो उस विधि से करें। और यदि नहीं होता है तो आप एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में नारायण के विग्रह यानी बाल गोपाल जी, ठाकुर जी, राधा कृष्ण जी, सीताराम जी या कोई भी प्रभु को स्थापित करके सर्वप्रथम गौरी गणेश का और कलश का तथा भगवान का पूजन अर्चन करके और प्रभु की आरती उतारे तथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन भगवान विष्णु के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें, अन्नदान करे, फलाहार करवाएं, गोदान करे और जो भी संभव हो सके वो वस्तु का दान आपको ब्राह्मण देवता को इस दिन अवश्य करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन दान नहीं कर पाते हैं तो आप जब पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण देवता को घर बुला करके भोजन करवाएं। यदि घर बुला करके भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यह भी संभव नहीं है तो भोजन के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद धन राशि प्रदान करके भी एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन अशुद्ध अवस्था में यानी सूतक की स्थिति में आपको भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। 13 दिन का सूतक माना जाता है। 13 दिन तक भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में सूतक लगा हुआ है तो आप इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत अवश्य धारण करें। और यदि कोई माताएं बहनें रजस्वला धर्म पीरियड में, मासिक धर्म में हैं और वो एकादशी का व्रत करना चाहती हैं तो जरूर करें। लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना ऐसी अवस्था में 4 दिन तक वर्जित माना गया है। वह 5वें दिन शुद्ध स्नान करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। एकादशी के दिन चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम आप सभी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनदुस्तं सर्वभूत हृदयं भुनिबानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदौरकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। कलयुग के बल नाम अधारा, सुवर सुवर नर उतरहि पारा। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान के कथन के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान से व श्रद्धा से करता है, तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को वैसे तो सभी को करना चाहिए, लेकिन जिनके यहां पुत्र या पुत्री की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश व्रत करने में असमर्थ है, तो यदि इस कथा का भी आप पूरे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से श्रवण कर लेंगे, तो भी आपको पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को पूरे मनोयोग से, विधि विधान से करेगा, उसकी निश्चय ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आपने मुझे अभी अभी बताया। मैं आपके श्री मुखारविंद से इस एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। इस व्रत की कथा तथा इसका महात्म सुनना चाहता हूं। हे माधव, हे मधुसूदन, हे दयानिधान, आप पूरे विस्तार पूर्वक मुझे इसकी कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, ध्यान पूर्वक आप पुत्रदा पवित्रा एकादशी की कथा का श्रवण करें, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह राजा पुत्रहीन होने के कारण उसको बहुत बुरा लगता था। उसको अपना राज्य सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उसका मानना था कि जिसके यहां संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। वृद्धा अवस्था यानी बुढ़ापा आते देख करके राजा ने प्रजा के सभी प्रतिनिधियों को राज्य में बुलाया, राजमहल में बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। कभी भी मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, और मैंने ब्राह्मणों को वचन दे करके कभी उनको वचन से नहीं मुकरा है। यानी मैंने यदि ब्राह्मणों को वचन दिया है कि मैं आपको धन का दान करूंगा, तो मैंने धन का दान अवश्य किया है।
क्योंकि ब्राह्मणों को जो धन का दान देकर के वचन से मुकरता है या पीछे हटता है, उसको 60 जन्मों तक भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। तो राजा ने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है, प्रजा को सदैव पुत्र के समान रखा है और उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सबके साथ न्याय किया है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहां पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि एक जंगल में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर के लोमश ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। उन लोगों को आता देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहां पर आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, कल्याण करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए, कल्याण के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन क्यों है और पुत्रहीन होने के कारण दुखी क्यों है, और किस उपाय से उनके यहां पुत्र की प्राप्ति होगी। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम सभी दुखी हैं। आपके दर्शन में हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के विद्वानों के सानिध्य में रहने से, उनका दर्शन मात्र से सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए कि किस कारण से उनके यहां पुत्र की प्राप्ति होगी। इस वार्ता को सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। निर्धन वैश्य होने के कारण इसने कई प्रकार के गलत कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर, एक कुएं बावड़ी पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ माता पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं वहां पर जल पीने लगा। इसलिए राजा को उसके श्राप के कारण यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख उसे सहना पड़ा। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित बताया गया है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, क्योंकि सभी शास्त्रों में सभी गलतियों के लिए जो हमारे पूर्व जन्म में हो गई है, उनके प्रायश्चित के लिए इस जन्म में विधि विधान तो बताया है। अतः जिस प्रकार राजा के यह पाप नष्ट हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा पवित्रा एकादशी है, उसका व्रत करके आप यदि राजा को कहेंगे तो निश्चय ही उसके यहां संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा के यहां संतान की प्राप्ति हो गई और पूरे राज्य में, नगर में बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया गया।
एक और कथा आती है पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में कि प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने जंगल में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए। वहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बहुत बने हुए हैं और बहुत से मुनि वहां पर वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव है और सरोवर के निकट स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो रहा है और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने यह सुनते ही कहा कि हे विश्वदेवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हो तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दे। मुनि बोले कि हे राजन, आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि विधान से पवित्रा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, उसका अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों के द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि कोई बाधाएं आती है तो वह भी इस व्रत के रखने से दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म को या कथा को सुनता है उसे परम पद की, मोक्ष पद की, भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति होती है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति
किस विधा मिलहूँ दयामय, किस विधा मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय, मह्यं वैश्रवणो दधातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तार्धा, परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताया। एकराट् इति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे, आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतस्त्रैर्द्या वा, भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पवित्र एकादशी, पुत्रदा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अपनी ओर से एकादशी व्रत का उद्यापन करने हेतु नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।